हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो सुपरस्टार जिसने झक्कास शब्द की खोज की। एकदम झकास। सिनेमा का अकेला ऐसा सितारा जिसकी हर फिल्म की परफॉर्मेंस को उसके करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पर देखा गया। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि इन्हें गैराज में काम करके अपना गुजारा करना पड़ा, यहाँ तक कि इनके पास में रहने को घर तक नहीं था और ये बुरे हालातों में उसी गैराज में सो जाया करते थे। हालात को अपना गुलाम बनाओ, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। वो कौन सा एक्टर था जिसके यहाँ पर सेक्रेटरी का काम करके इनके पिता अपने घर का गुजारा किया करते थे? ऐसी क्या बात थी कि अपने बुरे हालातों से बाहर निकलने के लिए जब अनिल कपूर ने फिल्मों में आने की कोशिश की और एक्टिंग सीखनी चाहिए तो पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट ने इन्हें धक्का देकर भगा दिया और एडमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। बड़ा होकर वो बहुत कुछ सीखता है, बोलता है, लेकिन मैंने माँ के अलावा और कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं जाना। बोलो माँ। हालत इतने बुरे कि जब किसी तरह से कोशिश करके इन्होंने एक फिल्म साइन कर भी ली तो पूरी फिल्म शूट होने के बाद भी वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई और वक्त ने फिर से इन्हें जिंदगी के बुरे गर्त में धकेल दिया। वो कौन सी दो बड़ी हीरोइन थीं जिनके साथ अनिल कपूर का अफेयर चला था, लेकिन बाद में इन्होंने सबको छोड़कर एक सिंपल सी लड़की जो कोई स्टार भी नहीं थी उसी से शादी कर ली। कुछ हो रहा है? नहीं। कुछ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। इन हीरोइनों के साथ अनिल कपूर का रिश्ता क्या था और ये रिश्ता आखिर किस हद तक पहुंचा था? कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी। ऐसी क्या बात हुई कि जिस लड़के को कोई इंडस्ट्री में आने तक नहीं देता था, एक दिन उसने मिस्टर इंडिया जैसी बड़ी फिल्म से अमिताभ बच्चन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। अपने काम को लेकर इतने मेहनती अनिल कपूर कि जब उन्हें नायक फिल्म को ऑफर की गई तो उन्होंने 7 महीने जिम में कड़ी मेहनत की और शरीर पर मिट्टी लपेटकर फिल्म के सीन शूट किए। मगर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया और फिल्म फ्लॉप हो गई। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में तेरी प्यारी प्यारी। अनिल कपूर एक ऐसे अभिनेता कि जब इन्हें फिल्म में शूट करने के लिए छाती के बाल साफ करने को कहा गया तो इन्होंने डायरेक्टर की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इससे साफ इनकार कर दिया। तो फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि एक दिन ये खुद ही अपने शरीर को चिकना करके घूमने लगे। ऐसी पोजीशन में आकर सर मत बोलो ना। फिर क्या बोलूं? एक ऐसा हीरो जिसका इंडस्ट्री में ऐसा दबदबा था कि रेस जैसी बड़ी फिल्म से उसके मेन हीरो तक को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इनका रोल फिल्म से कोई हटा नहीं पाया। 90 के दौर का अकेला सितारा जिसकी फिल्म ने ऑस्कर जीता और एक ऐसा इंसान जिसने बेहद खूबसूरत और आंखों के सामने रहने वाली प्रेमिकाओं को छोड़कर एक ऐसी लड़की से शादी रचा ली जिसके सिर्फ आवाज से उन्हें प्यार हो गया था और इन्होंने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। और भी जानेंगे इनकी जिंदगी के कई दिलचस्प किस्से, लेकिन इससे पहले कि हम आपको इनकी जिंदगी के विवाद, तमाम रहस्य और इनके स्टारडम के बारे में बताएं, चलिए एक नजर डालते हैं अनिल कपूर की पृष्ठभूमि और इनके करियर पर। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो जमीर नाम की चिड़िया को पर मारने का मौका दे। जमीर इंसान को अमीर नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारा यह भगवान उसे गरीब और उससे भी बदतर बदनसीब जरूर बना सकता है। अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को एक पंजाबी हिंदू परिवार में फिल्म प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर और निर्मल कपूर के घर पर हुआ था। वो अपने 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर की संतान थे। उनके बड़े भाई बोनी कपूर एक फिल्म प्रोड्यूसर बने और छोटे भाई संजय कपूर एक एक्टर। अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या मैंने किया जादू। अखियां मिलाए कभी। महान एक्ट्रेस श्रीदेवी उनकी भाभी थीं। एक्टर अर्जुन कपूर, मोहित मारवा और रणवीर सिंह उनके भतीजे हैं और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर उनकी भतीजी हैं। महान एक्टर पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे। अनिल कपूर की पढ़ाई हुई अवर लेडी ऑफ परपेचुअल सकोर हाई स्कूल चेंबूर से और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से। बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि भले ही अनिल कपूर के रिश्ते फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन उनके परिवार के हालत बेहद ही खराब थे। उनके रिश्तेदारों के पास अच्छा पैसा था और वो इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम थे, लेकिन अनिल कपूर के घर की हालत बेहद बुरी थी। उनके पिता उन दिनों प्रोड्यूसर बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अपना गुजारा ठीक से चलाने के लायक भी
पैसे उनके पास नहीं होते थे। ऐसे में किसी तरह निवेदन के बाद उन्हें राज कपूर के गैराज में रहने को जगह मिल गई और अनिल कपूर ने भी अपने पिता का हाथ बांटने के लिए गैराज में काम करना शुरू कर दिया। इससे थोड़ा बहुत पैसा कमाकर वो अपने परिवार को कुछ सपोर्ट कर देते थे, लेकिन ये गैराज उन्हें सिर्फ कुछ दिन के लिए अपना गुजारा करने के लिए मिला था। इसलिए थोड़ा समय बिताने के बाद इन्हें इसे छोड़कर एक चौल में जाकर रहना पड़ा। रिश्तेदारों में जान पहचान होने के चलते ही इनके पिता को एक्टर शम्मी कपूर के यहाँ पर एक सेक्रेटरी के तौर पर काम करने का मौका मिल गया। लेकिन इसी वक्त पर इनके पिता सुरिंदर कपूर के द्वारा लिए गए कुछ फैसलों ने इनके परिवार की जिंदगी बदली। उन्होंने हम 5 और वो 7 दिन जैसी फिल्में प्रोड्यूस की जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चल गई, जिस वजह से इनके परिवार के पास थोड़ा पैसा आया और अनिल कपूर को भविष्य में आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। इस वक्त पर अनिल कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए एक्टिंग सीखनी चाहिए और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए आवेदन किया। एडमिशन की प्रक्रिया में अनिल को यहाँ पर एक रिटन टेस्ट देना था, लेकिन अनिल पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए वे इस टेस्ट में पास नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन ने इन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया और बिना उनके एक्टिंग स्किल को पहचाने उन्हें वहां से भगा दिया गया। अभी अनिल कपूर की उम्र महज 14 साल थी और इस समय पर इन्होंने जान पहचान होने के कारण एक फिल्म तू पायल में गीत में शशि कपूर के बचपन का किरदार निभाया, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, जिसके बाद 1979 में उन्हें फिल्म हमारे तुम्हारे में एक सपोर्टिंग रोल करने को मिला। लेकिन अनिल कपूर लीड रोल की तलाश में थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इतनी पहचान नहीं थी और उन्हें लीड रोल नहीं मिल रहा था। इसी समय पर उन्हें एक साउथ फिल्म वंशा वृक्षम में लीड रोल निभाने का ऑफर आया, तो अनिल कपूर ने तुरंत हाँ बोल दिया और यह फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा बहुत सराही गई। शरणो शरणो मदना सरस हृदय सदना शरणो शरणो मदना। अनिल कपूर के काम की भी खूब तारीफ हुई, लेकिन अभी भी वो अपने सपने से बहुत दूर थे। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लीड रोल एक्टर के तौर पर काम करना चाहते थे और अच्छी बात ये रही कि इनके पिता ही एक सफल प्रोड्यूसर बन चुके थे, जिस वजह से उन्होंने वो 7 दिन फिल्म में अपने बेटे को ही लीड रोल में कास्ट कर लिया। ये फिल्म सफल हो गई और अनिल कपूर को पहचान मिलने लगी। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया। इंडस्ट्री में भी अनिल कपूर को जाना जाने लगा। सभी को पता चला कि कपूर खानदान का एक और चिराग इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने आ चुका है और यहाँ से अनिल कपूर ने कभी पलट कर नहीं देखा। फिल्म मशाल में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया और इस फिल्म ने जैसे सफलता के झंडे ही गाड़ दिए। इसी फिल्म की सफलता के कारण अनिल कपूर को इतनी पहचान मिली कि उन्होंने उसी रात जांबाज और मेरी जंग फिल्में साइन की। ये फिल्में भी जबरदस्त चली और अनिल कपूर की परफॉर्मेंस लोगों के दिलों में घर कर गई। मगर मैं पूछना चाहूंगा कि कहां से आए हैं तेजाब? मैं आपसे, मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, यहाँ बैठे एक एक आदमी से सबसे पूछना चाहूंगा कि कहां से आए हैं तेजाब? और इसके बाद अनिल कपूर एक से बड़ी एक हिट फिल्म में नजर आने लगे। कर्मा, हिफाजत, तेजाब, राम लखन, काला बाजार, किशन कन्हैया, जीवन एक संघर्ष, प्रतिकार, बेटा, खेल, 1942, ए लव स्टोरी और लोफर जैसी एक से बड़ी एक फिल्मों में वो नजर आने लगे। 1985 में उनकी फिल्में युद्ध और साहिब रिलीज हुई और ये युद्ध फिल्म ही थी जिससे उनका एक डायलॉग एकदम झक्कास काफी प्रसिद्ध हो गया। क्या खोबड़ी चलती तेरी भी एकदम झकास। और 1985 की ही फिल्म मेरी जंग, जिसमें उन्होंने न्याय की मांग करते हुए एक शक्तिशाली वकील का किरदार निभाया, बेहद प्रसिद्ध हुआ और इस रोल की वजह से उन्हें पहली बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए नॉमिनेशन दिया गया। प्रोसिक्यूशन के लगाए हुए सारे इल्जाम सिर्फ इस बात पर हैं कि इस डॉक्टर माथुर ने उस मरने वाले को जो दवा दी वो जहर है और मैं कहता हूं ये झूठ है। 1987 में डायरेक्टर शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया फिल्म बनाने की सोची और इसमें अमिताभ बच्चन को लेने का निर्णय किया। वो फिल्म को एक सुपर हीरो वाला रूप देना चाहते थे और उन्हें लगा कि अमिताभ के आने से फिल्म का स्केल और भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब अमिताभ को स्क्रिप्ट सुनाई गई तो उन्होंने स्क्रिप्ट को तो पसंद किया, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहने के चलते वो इस फिल्म को कर नहीं पाए। अनिल कपूर ने उस समय तक इंडस्ट्री में इतनी पहचान बना ली थी कि अमिताभ के फिल्म से हटते ही मेकर्स को अनिल कपूर का नाम याद आया और यहीं से ये फिल्म अनिल कपूर के हाथ लग गई। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इस फिल्म में उन्होंने एक भोले भाले नागरिक का किरदार निभाया और ये उस साल की सबसे बड़ी हिट बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये उनके करियर की भी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी और इसने अनिल कपूर को सुपर स्टारडम तक पहुंचाया। इसी फिल्म में विलेन का रोल अमरीश पुरी ने किया था, जिनका डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ काफी प्रसिद्ध हो गया। मोगेम्बो
खुश हुआ। दोस्तों, अगर आप अमरीश पुरी के जीवन की कहानी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या इस वीडियो के अंत में आने वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे वतन में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाइयों का। इसके बाद उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे में श्रीदेवी के साथ काम किया। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक लैंडमार्क साबित हुई और यश चोपड़ा के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म मानी गई। ये एक ऐसी फिल्म रही जिससे श्रीदेवी और अनिल कपूर दोनों को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेशन दिया गया। इसी के साथ साथ ये पहली फिल्म भी थी जिसमें अनिल कपूर बिना मूंछों के नजर आए थे। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो। इसके बाद अनिल कपूर को नायक फिल्म ऑफर की गई और उन्हें कहा गया कि इसके लिए उन्हें अपनी छाती से बाल साफ करने होंगे। अनिल कपूर पहले से ही बालों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उन्हें अपने बालों से लगाव भी ऐसा था कि उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। ऐसे में डायरेक्टर ने दूसरी प्लानिंग की। दरअसल वो अनिल कपूर के शरीर पर मुल्तानी मिट्टी लपेट दिया करते थे, लेकिन ये मिट्टी थोड़ी देर के बाद ही सूख जाती थी, जिसे फिर हटाना पड़ता था और शूट करने के लिए फिर से लगाना पड़ता था। इसी प्रक्रिया को बार बार करने से अनिल काफी परेशान हो गए थे और बाद में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इसके बारे में बताया भी था। 2,16,000 यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? इसके बाद उन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म में काम किया और इस फिल्म के माध्यम से ऑस्कर जीतने वाले अनिल कपूर 90 के दशक के इकलौते एक्टर रहे। जमाल मलिक गरबा गरम चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। साथियों, शायद बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि अनिल कपूर एक गायक भी रह चुके हैं और गाने में उन्होंने बाकायदा भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण लिया था। इसी वजह से उन्होंने 1986 में सलमा आगा के साथ एक एल्बम वेलकम के सारे गाने गाए थे और इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी फिल्म चमेली की शादी के टाइटल सॉन्ग को भी खुद ही गाया था। चमेली 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 की शादी, जहां से अनोखी निराली ये शादी। साथियों, अनिल कपूर ने कई फिल्मों में ग्रेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ भी काम किया था। इन दोनों की जोड़ी बहुत बड़ी हिट मानी जाती थी। फैंस को भी इनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद थी। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे। दोनों ने साथ में तेजाब, राम लखन, बेटा, पुकार और परिंदा जैसी हिट फिल्में की। सुना था जब नफरत हद से गुजर जाती है तो मोहब्बत बन जाती है। आज देख रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे प्राण लेने आया था राजकुमारी। तो लेते क्यों नहीं? इनकी जोड़ी पसंद किए जाने के कारण ही फिल्मी गलियारों में चर्चा फैलने लगी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का अफेयर चल रहा है। सच्चाई क्या थी ये पता कर पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि दोनों ही कलाकार इसके बारे में कभी कुछ खुलकर नहीं बोलते थे। हालांकि एक बार जब अनिल कपूर आपकी अदालत में आए तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो माधुरी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, लेकिन रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सका। सर, ये मैं आज पोल खोल ही देता हूँ। वहाँ मैं मेहनत नहीं कर रहा था, मैं माधुरी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह का रिश्ता अनिल कपूर का अभिनेत्री किमी काटकर के साथ भी बताया जाता रहा। किमी भी अपने समय की बेहद बोल्ड एक्ट्रेस थीं और इन दोनों ने इंतकाम, काला बाजार और आग से खेलेंगे जैसी फिल्मों में साथ में काम किया था। अरे होना क्या है रे? तू नीचे और मैं तेरे ऊपर। चलो। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठना। नहीं उठूंगी। उठना। नहीं उठूंगी। उठ। बोला ना, नहीं उठूंगी। यहीं से इन दोनों के बारे में चर्चा फैलने लगी कि ये रिलेशनशिप में है। हालांकि दोनों कलाकारों की ही तरफ से इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी। हालांकि बाद में अनिल कपूर की मुलाकात एक दोस्त के जरिए सुनीता भंबानी नाम की लड़की से हुई। धीरे धीरे इन दोनों की बातें बढ़ने लगी। वो सुनीता से फोन पर घंटों बात किया करते थे और उन्हें सुनीता की आवाज से ही प्यार होने लगा। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। इस समय पर अनिल कपूर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मशाल फिल्म हिट होने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में अपना रास्ता दिखाई देने लगा। उन्होंने कई बड़ी फिल्में साइन भी की थीं और उस समय पर अनिल कपूर का आत्मविश्वास काफी अच्छा था, तो उन्होंने उसी रात सुनीता को शादी के लिए प्रपोज किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। और 19 मई 1984 को दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से 3 बच्चे हुए, बेटी सोनम कपूर और रिया कपूर और बेटा हर्षवर्धन कपूर। जहां उनकी बड़ी बेटी सोनम कपूर और बेटा हर्षवर्धन कपूर एक्टर बने, तो वहीं छोटी बेटी रिया कपूर एक प्रोड्यूसर बनी। साथियों, अनिल कपूर ने एक टीवी शो 24 में भी काम किया था। जब इसका सीजन 2 बनाया जा रहा था तो अनिल कपूर ने इसके प्रमोशन के लिए एक एड शूट किया, जिसमें वो मुंबई की एक लोकल ट्रेन के बाहर लटके हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से रेलवे ने प्रोडक्शन कंपनी को एक
एक नोटिस भेज दिया और बताया कि इस तरह से चलती ट्रेन के बाहर लटकना गैर कानूनी है। साथियों, एक्टर राज कपूर और चार्ली चैपलिन अनिल कपूर के फेवरेट हैं और एक्ट्रेस रेखा, श्रीदेवी और कैटरीना कैफ को फिल्मों में देखना भी वो काफी पसंद करते हैं। फिल्म रॉक ऑन का गाना जिंदगी मिलेगी ना दोबारा भी उनका काफी फेवरेट है। साथ ही वो एक ऐसे एक्टर हैं जो खुद तो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं, मगर हिंदी सिनेमा का एक भी डायरेक्टर उनका फेवरेट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बल्कि उनके सारे फेवरेट डायरेक्टर हॉलीवुड से हैं, जिसमें क्रिस्टोफर नोलन, डेविड फिंचर, डैरेन अरोनोफ्स्की और डैनी बॉयले जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही अनिल कपूर पहले सिगरेट पीने के आदती थे, लेकिन उनकी बेटी सोनम कपूर हमेशा उन्हें ऐसा करने से मना करती थी। तो उन्होंने अपनी बेटी से एक वादा किया कि जैसे ही सोनम फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखेंगी वो सिगरेट छोड़ देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। सोनम के फिल्म इंडस्ट्री में आते ही उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। और साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अनिल कपूर की हर फिल्म में परफॉर्मेंस को उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। इसी वजह से उन्हें ढेरों बार अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया जाता रहा है। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में 7 बार बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड मिल चुके हैं, 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स, और मीडिया और अलग अलग अवार्ड ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज और मीडिया संस्थानों के द्वारा कितने अवार्ड मिले हैं इसकी तो गिनती करना भी मुश्किल है। थैंक यू आइफा फॉर दिस इनक्रेडिबल ऑनर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, सोशल मीडिया के आने और लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल किए जाने के बाद कई टिकटॉकर्स और अलग अलग क्रिएटर्स ने अनिल कपूर के नाम और उनके स्टाइल और झक्कास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। ये बात जब अनिल कपूर को पता चली तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया कि उनके अपनी मेहनत से बनाई गई स्टाइल और इमेज को लोग बिना किसी इजाजत के इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम 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 इसलिए 20 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और किसी भी क्रिएटर्स को ऐसा ना करने के लिए चेतावनी दी। तो साथियों, यही थी महान अभिनेता अनिल कपूर की जीवनी। यदि ये कहानी पसंद आई तो यहाँ पर क्लिक करके अमरीश पुरी के जीवन की कहानी भी देख सकते हैं। धन्यवाद।